बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं मोहम्मद एजाज़ साहब। मोहम्मद एजाज़ साहब जो हैं ये रेडियो पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं, आल पाकिस्तान के। नाज़रीन, रेडियो को मैं भी अपना मेका ही घर समझता हूँ, क्योंकि जब हमने आँखें खोली हैं तो उस वक्त तो छोटे छोटे हुआ करते थे, तो एक सोनोरा रेडियो हुआ करता था और मेरे वालिद मोहतरम ने वो रखा हुआ था और उस पर प्रोग्राम चलते थे सुबह 8 से 50 तक। 8 से यानी 10 कम 9 पे एक प्रोग्राम चलता था रावल रवेल, फिर 2 से 3 तक प्रोग्राम चलता था झांझर, फिर शाम को जमूर की आवाज़, चलता फिरता माइक्रोफोन। हमने उनमें आंखें खोली हैं। फिर जब मैंने रेडियो पे ख़ुद काम किया है, मौका मिला है, और तो मुझे खुशी है, मैं उसको मेका घर ही समझता हूँ। लेकिन पिछले दिनों में रेडियो पाकिस्तान के कुछ जो मुलाजमीन रिटायर्ड हुए हैं वो एहतजाज कर रहे थे, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, वो भी सुनिए। आज एजाज़ साहब से पूछते हैं कि ये असल मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका हक है। ये मसला क्या है जनाब? रेडियो पाकिस्तान के ये जो मुलाजमीन हैं उनका जो हक है उनको क्यों नहीं मिल रहा? जो उनका उसको क्या कहते हैं जनाब? कम्यूटेशन जी अलाउंस जो नहीं मिल रहा। जी जी बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कर रहे हो? कहाँ तक पहुँची आपकी स्टोरी? उस वक्त तो मैंने लगाई थी, खबरें टीवी पे भी लगाई थी, सोकी टीवी पे भी लगाई थी। असल मसला क्या है, कहाँ है मसला? सर पहले तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। शुरू में आपने जो रेडियो पाकिस्तान के साथ अपनी एफिलिएशन बताई, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। और जिन प्रोग्रामों के बारे में आप कह रहे हैं वो रेडियो पाकिस्तान के याद भी नहीं होगा, लेकिन वो माथे का झूमर है। रावल रवेल की आपने बात की, जमूर उसकी बात की, झांझर की बात की, ये इतने पॉपुलर प्रोग्राम थे। और जिस दौर करते थे हम लोग, जिस दौर की मलिक साहब आप बात कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान से, क्योंकि आपका तल्लुक, और आपने पिछले दिनों जो डी चौक के ऊपर आकर रेडियो पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने 40-40 साल इस इदारे को दिए, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल की, और आपकी आवाज़ से मैं समझता हूँ ये क्रेडिट आपको गया, क्योंकि आपकी एफिलिएशन रेडियो पाकिस्तान से थी और आप तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँची। सबसे पहले तो मैं आपका ये शुक्रिया अदा करूँ। फिर आपने मुझ जैसे एक अदना से कारकुन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या उसकी जो रेडियो पाकिस्तान की स्ट्रगल है, वो मुझे मौका दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो ये 4,500 मुलाजम जो पेंशनर है, विडो है, बेवा है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अब क्योंकि जो वक्त गुजर रहा है तो लोग रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट का रेशो बढ़ रहा है, और उसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई 2 से 2.5 अरब रुपए का बजट है, जो मैं ये समझता हूँ कि ऊँट में मुँह में जीरे वाली बात है। यानी तो टोटल जो हमारा रकम उनकी अपनी है। जी, रकम भी वो अपनी है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये उनकी सैलरी से कटौती होती है, जिसमें जब हम रिटायरमेंट जाते हैं तो हमारा 35% शेयर हमारा होता है। ठीक है, तो वो भी हमें नहीं मिल रहा। तो ये लोग बेचारे सड़कों पे आने पे मजबूर इसलिए हुए। फेल हो जाएगा भाई ये, अगर 2 साल तो जी बिल्कुल। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा। उस दिन आपने जो पार्लियामेंट के सामने मुझसे सवाल किए, मैंने आपको जवाब दिया कि ये कौमी इदारा है। बिल्कुल। और ये कौमी इदारों को बजाय बेहतर करने के जो भी हुकूमत है, खासकर साबका हुकूमत में, तो आप क्योंकि शौकी भाई मीडिया से तल्लक है, वो रेडियो पाकिस्तान को एक बंद कमरे में लेके जा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने पूरे पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट किया और हुकूमत वक्त के सामने शीशा पलाई दीवार बना और मैंने रेडियो पाकिस्तान को बचाया। उसकी मुझे सज़ा दी जा रही है कि अब इसके बजट पे हर रोज़ कहीं ना कहीं कट लग रहा है, और लोगों की आज मैं जो मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आज भी मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को तनख्वाह नहीं दिला सका। अभी तक उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। ये भी एक लम्हा है जी। इसका मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ने हमें अपने चंगुल में जो केड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान हमसे भीख मांगता रहे। हम बहुत दफ़ा मलिक साहब बड़ी तजावीज़ दी हैं कि रेडियो पाकिस्तान को अपने पाँव पे हम खड़ा करें। मैं इस बात को आपको बताते फ़ख्र महसूस करूँगा कि साबका अदवार में भी हमने रेडियो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी, लेकिन जब भी हमारी तजावीज़ जाती हैं और जब उन्हें पता चलता है, ब्यूरोक्रेसी को खासकर, पहले वो कहते हैं कुछ करें, जब हम कुछ करने की तरफ जाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। जैसे हमारी जो अरबों रुपए की ज़मीनें हैं मलिक साहब, रेडियो पाकिस्तान की ज़ाती जो हमने परचेज़ की हुई आज से 1960 से, उनकी अरबों रुपए की मालियत है। जितनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लैंड माफिया है, वो हमारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जिसमें आपका भाई जो है ना एज ए सेक्रेटरी जनरल खड़ा है, ऐसी सप्लाई, और पूरे पाकिस्तान के लोग मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा। बहुत हमने हुए नाकाम हम कर रहे हैं। जो बात अभी आपने की कि लोग सड़कों पे क्यों हैं, ये कौमी इदारा है। अब आप मैंने बताया तनख्वाहें
पेंशन ये बड़ी बर वक्त नहीं मिल रही, लोग परेशान है इस महंगाई के दौर में। रेडियो को इस हुकूमत ने या साबका द्वार में वो अहमियत नहीं दे रहे जो मीडिया की अहमियत है। अब यहाँ पर मैं अफसोस से ही बात करूँगा, आपने जिन प्रोग्रामों की बात की पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सियाची तक हम सुना जाए, बाहर तक जाते हैं, क्योंकि ये 1960 की टेक्नोलॉजी है मलिक साहब, वो ट्रांसमीटर लाजमी बात है, उनकी वो एज नहीं रही, वो हमें तब्दील करने चाहिए, लेकिन कर नहीं। जब मिनिस्ट्री प्लानिंग में हमारा केस जाता है मलिक साहब, PC1 हम बना के बेचते हैं, जो भी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर उसकी अप्रूवल दे जाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उन फाइलों को दबा के बैठ जाती है, मतलब गर्दे के नीचे ही चली, यानी गर्दे के नीचे चली जाती है। वो आप बड़ा अच्छा आपने जुमला बोला। तो ये हमें इसको तरक्की नहीं करने दी जा रही। अभी हालिया जो जिससे आपने इंटरव्यू किया उस दिन डायरेक्टर जनरल साहब चाह रहे थे कि आपके पास वो आए, जब आपको उन्होंने देखा और उन्होंने कहा यार ऐसे शख्स को तो मैं भी इंटरव्यू दूँ। अच्छा। उन्होंने तकरीबन 40 के करीब मैं लूँगा उनसे, हाँ, तजावीज़ बना के भेजी हैं। और मैं आपको ये यहाँ पर बताऊँगा, कल मैंने रेडियो पाकिस्तान की 5 कनाल का रकबा जो रवात में है, बिल्कुल वो तकरीबन 25 साल से काबल से एक माफिया, उनसे मैंने आर्गूमेंट किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कब्ज़ा, कल बड़े मुज़ाकरात से मैंने मामला हल कर लिए। तो इस तरह रेडियो पाकिस्तान एक कौमी इदारा है, बिल्कुल इसको बंद नहीं होना चाहिए, ना मैं बंद करने दूँगा। लेकिन आप जैसे दोस्त मीडिया में जो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं, इसका मैं शुक्रिया आपको अदा। इजाज़ भाई, ये आपका हक है और हमारा फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल। देखें, ये रेडियो कोई सिर्फ मुलाजमीन के नहीं है, जी जी, ये सुनने वालों का भी है, ये मुल्क का एहसास है। जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती नाल सारे तो बेईमान नहीं हो सकने अफसर, कुछ फिर उस आके कालियां भेड़ां भी होंदियां ने। जी बिल्कुल आपने। लेकिन नाज़रीन मैं तुहानू एक और बड़ी दिलचस्प गल दसां कि मैं लोक विरसज भी गाया तो कुछ अरसा 2-4 साल 5 साल पहले मैं वो कि मैं एक फोक नू या अपने आर्ट्स नू जी 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 बिल्कुल बहुत अहमियत देना। वाह माशाल्लाह। और मैं उतों कैसेट लैन गया CD। जी जी जी। वो कि मेरी अपनी CD भी रिलीज़ होंदी तो सानू होलसेल दे नाल 20 रुपए दी CD मिलती सी। अच्छा, मार्केट चो 30 रुपए दी। जी जी बिल्कुल। मैं दसना कि फेल किवें कर देना। तो मैं आया तो इत्थे 300 रुपए दी CD सरकारी इदारे। जी 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 बिल्कुल। हाँ, क्या उन्होंने रुपया 2 कंसैशन जो होलसेल दी होंदी है। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तुहानू दसां कि मैनू होलसेल दी अच्छी क्वालिटी दी CD ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ CD ਰਿਲੀਜ਼ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਂ 1000-1500 ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਚ ਉਹੀ CD 300 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ बुक ਤੇ कई बारी लिखा, अगर शिकायत बुक ਹੁਣ भी मिले तो। जी जी अच्छा। मैं कि जी इस इदारे को पीछे किसका हाथ है जो खरीद रहा है, इसको फेल किया जा रहा है, ये फ़ोन नंबर है मेरा, किसी ने रब्ता नहीं किया। नाजरीन आपको ये बताऊं और आपको भी शायद पता नहीं होगा। जी 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 बताएं। ये 2 साल पहले मैंने 1.5-2 साल हो गए। हाँ जी जी। इनका 10,000 घंटे का डेटा चोरी हुआ है, जिसमें बहुत कीमती डेटा था। मतलब अताउल्लाह खान, ईसा खेलवी, मतलब मंसूर मलंगी, वो क्या डेटा था। लेकिन वो 10,000 घंटा चोरी हो गया जनाब, इतने किसी को पता ही नहीं चलिया जी वो की होया, और उससे आज दिन तक कोई टस तो मस नहीं होया। कुछ लोग जड़े इस ते नजर रखो कि खरीदने वाला कौन है। मलिक साहब बिल्कुल आपने सही कहा। वो यहाँ पर आप जैसे अभी आपने बताया ना कि इदारे के अंदर सारे लोग ख़राब नहीं होते, करप्ट नहीं होते, चंद काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो कि इस इदारे को नुकसान पहुँचा रही है। और वो पॉइंट आउट मैंने की है, मैंने मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर तक मैं अप्रोच हासिल करता हूँ, जाता हूँ, लेकिन बात ये कि आज तक उनको सज़ा नहीं दी गई। रेडियो पाकिस्तान का जो इशू है, मैं ये कहता हूँ कि आज भी मलिक साहब अगर हमें 5, मैं ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, 5-4 सूबों के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में 5 ट्रांसमीटर मांग रहा हूँ 1000 किलोवाट के। ठीक है। इंडिया ने हमारे रीजनल ज़बानों के अंदर बलूचिस्तान से लेके जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर 160, मुझ जैसा बंदा जो मैं समझता नई टेक्नोलॉजी नहीं समझता, उन्होंने 160 ट्रांसमीटर लगा दिए। और हमारी तमाम रीजन, जैसे भी आपने कहा फोक की बात, आप रीजनल ज़बानों में वो इतना जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर आप इंडिया को सुने तो आप कहें पाकिस्तान तो कल ख़त्म हो रहा है। अब इस बात की कि रेडियो पाकिस्तान की यहाँ जो हुकूमत है रेडियो की अहमियत को समझ नहीं रही। पिछले दिनों एक ब्रेक डाउन हुआ बिजली का, रेडियो पाकिस्तान खड़ा था, लोगों को रेडियो पाकिस्तान दे रहा था। मोदी सरकार ने पिछले दिनों, मतलब तकरीबन ये 3-4 माह पीछे मैं ले जाऊँ आपको, मोदी ने हमारा जो प्रोग्राम चलता है, जैसे आपने प्रोग्रामों का जिक्र किया, लाहौर से और मीरपुर से हमारा एक प्रोग्राम चलता है दरबार, अच्छा, उसके प्रोपेगेंडे से
एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दुश्मन मुल्क का कह रहा है कि रेडियो के प्रोपेगेंडा से मैं बड़ा तंग हूँ, तो इट मीन्स कि रेडियो को सुना जा रहा है, तो इसको बेहतर किया जाए। बेहतर करने की बजाय ये कहते हैं कि ये मुल्क के ऊपर बोझ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो लोग कौन है जो इस इदारे को खरीदना भी चाहते हैं और इसको इसकी अहमियत को ख़त्म करके सफ़ेद आदि पेश करके इसको लेना चाहते हैं सस्ते दामों में। इसकी अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं होती। आज नई टेक्नोलॉजी, सॉरी मैं आप जी काटता हूं जनाब, ये ट्रांसमिशन एक कितने का लगता है? ये ट्रांसमीटर जी मुख्तलिफ है। पहले तो ये बड़े कॉस्टली थे, लेकिन अब क्योंकि चाइना के ट्रांसमीटर आ गए हैं तो ये तकरीबन 50 लाख 1 करोड़ के तकरीबन लगभग ट्रांसमीटर आते हैं एलसी खोलने के बाद। तो ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं ये एक ट्रांसमीटर जो है आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई उसका उजम कम हो गया। टीवी पे मैंने जो पहला कैमरा देखा तो पूरे कमरे जितना आस्ता आस्ता टेक्नोलॉजी जी बिल्कुल। उन ट्रांसमीटर सस्ते भी हो गए हैं और कंपटीशन आ गया मार्केट के अंदर ना, मुख्तलिफ कंपनीज अपने अपने रेट्स पे देती हैं। तो ट्रांसमीटर इतने महंगे नहीं है, सिर्फ बस मतलब फेल करने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, आपने जाज साहब की बातें सुनी हैं। वो कि हमारा मुल्क जो है ये बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन काश 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 अगर किसी को जाग आ जाए और वो इस चीज़ पे तवज्जो दे कि ये जो हमारे इदारे हैं ये हमारा एहसास है, हमारे आने वाली नस्लें का ये एहसास है, लेकिन कोई इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।